हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आप मुझे अक्सर फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे और मैं आपको हमेशा आपके सवालों का सॉल्यूशन लेकर के आता हूं। पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th रिजल्ट के जो परिणाम घोषित हुए हैं। उस परिणाम घोषित होने के बाद किन बच्चों पे क्या असर पड़ा। और हर साल ऐसा ही होता है, जब परिणाम घोषित होता है, हमारे टाइम पे भी होता था, आपके भी टाइम पे हो रहा है, और अगले साल जब एग्जाम होंगे तो फिर यही चीजें होगी कि बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होगा, पर बहुत सारे बच्चे काफी मायूस होंगे। वो अपना रिजल्ट किसी को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखा भी नहीं रहे हैं, और घर पे भी वो काफी उदासी के साथ बैठे हुए हैं। उनका समय सही तरीके से नहीं निकल रहा है और अपने आप में वो काफी दुखी है, बहुत अफसोस जाहिर कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिन बच्चों के अच्छे परिणाम आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, उनका जो उम्मीद था उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं, उन सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं ही। लेकिन आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आपको अभी इतना खुश नहीं होना है, क्योंकि ये आपका अंत नहीं है, अभी आपका शुरुआत हुआ है। आपको अभी और भी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत और कुछ आगे आपको सीखना है, और आगे बढ़ने के लिए अभी आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। तो आपको इतना ज्यादा अभी खुश नहीं होना चाहिए। अच्छे नंबर आए हैं तो अच्छी बात है। साथ में हम उन बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, अपने उम्मीद के साथ काम नहीं कर पाए, या अपने उम्मीद के अकॉर्डिंग उनका नंबर नहीं आया है, चाहे वो आपकी गलती रही हो या कॉपी चेक करने में कुछ दिक्कत हुआ हो जिसकी वजह से मार्क्स थोड़ा कट जाता है, और कोई जानबूझ के आपका नंबर नहीं काटता है। कोई भी टीचर जब कॉपी को चेक करते हैं तो जानबूझ के आपका नंबर नहीं कटता है। बहुत सारे कॉपी होते हैं चेक करने, बहुत सा फैक्टर होता है, जैसे आपका राइटिंग स्किल, आपके लिखने का तरीका, इन सभी चीजों पे भी चीजें डिपेंड करता है। आपने जो एग्जाम में लिखा है, किस तरीके से लिखा है, कितने फिगर का इस्तेमाल किया है, कैसे फिगर बनाया है, ये सारी बातें एग्जाम में डिपेंड करते हैं मार्क्स में आने में। तो आपकी जो उम्मीदें थी कि शायद मुझे इतना नंबर आना चाहिए था और वो नहीं आया है, जिसकी वजह से आप काफी होपलेस हो, तो आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने को उलट के देखोगे तो मेरा यकीन मानो कि जितने भी टॉपर हैं या टॉप 10 में हैं, आज के जो बच्चे बिहार बोर्ड में या किसी और बोर्ड में जो टॉप करते हैं, सिर्फ हमारे जो देश के सबसे कठिन परीक्षा है, जैसे हम यूपीएससी को बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम देश का सबसे कठिन परीक्षा कंडक्ट कराता है। उस परीक्षा में सिर्फ टॉपर ही शामिल नहीं होते हैं। उस परीक्षा में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है क्रैक करते हुए, जो अपने मैट्रिक और इंटर में 3rd और 2nd डिवीजन प्राप्त किए थे, और उन्होंने भी यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक किया। इससे क्या पता चलता है प्यारे विद्यार्थियों? इससे साफ साफ ये पता चलता है कि कोई भी एक एग्जाम आपके जीवन का पूरा परिणाम नहीं हो सकता है। कोई एक मार्कशीट, कोई एक सर्टिफिकेट आपकी काबिलियत का प्रमाण पत्र नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंटर में एग्जाम दिया और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अब आपका जीवन एकदम खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा विश्वास मानो, मेहनत के साथ लगे रहोगे तो आप इसी रिजल्ट के साथ में आप बेहतर कुछ कर पाओगे। आगे आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, तो आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोग रहे हैं आपके भारत में जो आपको काफी मोटिवेट करते हैं, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे। वो भी अपने जीवन में काफी स्ट्रगल किए, पर वो भारत के राष्ट्रपति बने। कई खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे, एमएस धोनी का नाम सुने होंगे। तो चीजें बदलता है, समय के साथ बदलता है। आपको सही तरीके से समय का इस्तेमाल करना है और अपने इसी परिणामों को एक्सेप्ट करते हुए
अपनी गलतियों को मानते हुए जो भी आपने चीजें किया है, आपका कोशिश जितना भी रहा है, इस कोशिश को आगे बढ़ाना है, इस कोशिश को और बेहतर करना है, और यही कोशिश है आपको कामयाबी के रास्ते तक लेके जाएगा। तो बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होगे, यही हम उम्मीद करते हैं, और नए तरीके से पुनः इसकी शुरुआत करोगे। अभी कुछ दिनों में आपका 10th का भी रिजल्ट आने वाला है। अब 10th के रिजल्ट आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे के चेहरों पे मुस्कान होगा। अच्छी बात है, उनके लिए सही है, वो अच्छा मेहनत किए, अच्छा नंबर आया है, मेरे तरफ से भी उनको शुभकामनाएं अभी से ही दे रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्या उनका यह अंतिम एग्जाम है? क्या यह उनका अंतिम परिणाम है, या आपका यह अंतिम प्रयास होगा? बिल्कुल नहीं, आपको आगे बढ़ना है, और आपको आगे बढ़ते हुए आपको पुनः प्रयास करना है। मेरा विश्वास मानो, मैंने कई ऐसे जगहों पे देखा है जो मैट्रिक इंटर में अच्छे नंबर नहीं होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे गए हैं, अच्छे अच्छे पद प्राप्त किए हैं, अच्छे सरकारी नौकरी में गए हैं, और अच्छे अच्छे बिजनेस के लाइन में अपना बिजनेस खड़ा किए हैं, और बहुत ज्यादा टर्नओवर करके अपने आप को साबित किए हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है, आज हम इसी वीडियो में इस बात की भी चर्चा कर देंगे कि जिन बच्चों का 12th का एग्जाम हो गया और वो पास कर गए हैं, चाहे वो जिस भी नंबर से पास किए होंगे, उन्हें 12th के बाद क्या करना चाहिए? क्या ये बात आपको पता है कि आप अपने जीवन में अब क्या कर पाएंगे? अब आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, सो डैट कि आपको अपने जो जीवन का मुकाम है, जो आप चाहते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते होंगे, कई बच्चे लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, कई लोग पीएसयू की तैयारी करना चाहते होंगे, कई बच्चे जल्दी से सरकारी नौकरी में आना चाहते होंगे। तमाम बहुत सारे ऑप्शन है जाने के, पर ये सारे ऑप्शन में कौन बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या इन सभी चीजों में आपकी पूरी जानकारी है? यदि आपको कोई सलाह चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, आप जानना चाहते हैं आपको क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या क्या चीजें होती है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के लास्ट में अपना कमेंट करिए। हम इससे रिलेटेड आपसे बातें करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ नए वीडियो में पुनः आएंगे, और इन्हीं सारे टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे कि 12th के बाद क्या करना चाहिए और किन बच्चों को क्या कर लेना चाहिए, और अभी भारत में क्या स्कोप है, किस कोर्स में जाएं ताकि हमें जल्दी से अपने सफलता तक पहुंच पाए। ये बहुत सारा फैक्टर है जो कैरियर काउंसलिंग के अंतर्गत आता है, और कैरियर काउंसलिंग करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने इंटरेस्ट और काउंसलिंग दोनों को मिला करके काम करेंगे तो आप अपने सफलता तक बहुत जल्द ही पहुंच पाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उन बच्चों के लिए समर्पित था जो बिहार बोर्ड में 12th के एग्जाम के परिणाम के बाद काफी मायूस थे, उनका अच्छा नंबर नहीं आया था, और उन बच्चों के लिए समर्पित है जो अभी 10th का एग्जाम आएगा और उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे और फिर वो दुखी हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको दुखी नहीं होना है। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।